जो नया कानून यूजीसी पास किया जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि एक और जहां सरकार भारत सरकार समान नागरिकता की बात करती है, संविधान समान नागरिकता की बात करती है, तो फिर इस तरह का कानून जो संसद में लाया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में कहना है कि आने वाला भविष्य बहुत खतरे में है जन समाज के बच्चे लोग का। हम लोग तो SC ST एक्ट से तो पीड़ित है ही, और आने वाला समय में बाल बच्चा लोग भी स्कूल में कॉलेज में किसी का शिकार बनेंगे। तो भविष्य में से क्या प्रचार इससे भविष्य में सब जितने लोग सनातनी भाई है सब में आपस में टकरार हो गया, आपस में फूट हो जाएगा। अच्छा, तो आपका कहना है एक हिंदू एकता की जहाँ सरकार बात कर रही है, दूसरी और उसी को बांटने का काम कर रही है। तो हिंदू एकता का बात कर रही है, मरीज तो तोड़ने वाला काम किया जा रहा है। कुल मिलाकर मोदी जी का जो यूजीसी का जो बहुत खराब। तो आप क्या मांग करते हैं? मांग है कि इसको वापस लिया जाए और सामान्य सरकारी सहायता में लागू किया जाए। अच्छा, मान लीजिए मांग अगर वापस नहीं लिया जाता है तो स्वर्ण समाज क्या धारणा रखती है? अपना हक की लड़ाई के लिए हम लोग आपस में बैठकर उचित विचार विमर्श कर निर्णय लेकर कुछ काम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, किसी भी तरह सरकार को मनाने का कोशिश करेंगे। ये जो नया कानून संसद में लाया गया यूजीसी, उसके बारे में बताएं कि आखिर स्वर्ण वर्ग जो है उसको हमेशा से ही पार्टियों द्वारा छलने का काम क्यों किया जा रहा है? हाँ, इस पर तो स्वर्ण समाज पूरा आक्रोशित है ये कानून आने से। और हम अभी भारत सरकार से यह मांग करेंगे कि यह कानून वापस ले। ये स्वर्ण विरोधी है। ऐसे ही स्वर्ण प्रताड़ित हो रहा है। आज 78 साल होने जा रहा है आज़ादी का। हम लोग आज धरिए कि गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, और इतने दिन में ST SC के नाम पर हम लोगों के ऊपर शोषण होते आया, आगे भी शोषण होगा। और शोषण करने के लिए अब स्कूल कॉलेज को भी बख्शा नहीं जा रहा है, वहाँ पर भी भेदभाव करेगा। हमें दुख होता है इस सरकार से। जो सरकार अभी वर्तमान में है वही सरकार का नारा था, बांटोगे तो कट जाओगे। और आज हम लोगों को जाति जनगणना करा रहा है भारत सरकार, मोदी सरकार जाति में बांट रहा है। अब हम लोगों को यूजीसी ला करके फिर फॉरवर्ड और बैकवर्ड में बांटने का प्रयास कर रहा है। ये लोग हिंदू एकता की बात करता है, जबकि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदूवादी संगठन ही लोग है। हिंदू के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहा है। आप देख रहे होंगे अभी हमारे शंकराचार्य अभिनव स्वामी जो है प्रयागराज में स्नान करने जा रहे थे, तो उनको रोक दिया गया। जो परंपरा है उनका तोड़ दिया गया, और आज उनसे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। ठीक है, तो आज एक धार्मिक संगठन के राज में धार्मिक लोग जब वहाँ पर हैं, और उन लोगों के राज में एक संघ के साथ हमारे मैंने गुरु हैं, वो हमारे मठ के मठाधीश है, शंकराचार्य है। हम लोग उसको स्वयं शंभु कहते हैं, यानी शंकर भगवान है, जीता जाता शंकर भगवान चार वो है। उन लोगों के साथ इस तरह का असम्मान करता है। ये सरकार किसी भी तरह का न हिंदू का है, न मुस्लिम का है, न फॉरवर्ड का है, न बैकवर्ड का है, और न ST SC का है। ये किसी का नहीं है। ये सिर्फ सत्ता क्या है, सत्ता इसको मिलना चाहिए। सत्ता के लिए ये देश को चकनाचूर कर देंगे। नया कानून यूजीसी जो लागू हो रही है उससे क्या प्रभाव पड़ेगा स्वर्ण वर्ग में? इसमें देखिए स्कूल कॉलेज में हमारे बच्चा रहेंगे, और ST SC के भी बच्चा रहेंगे। अभी इसमें OBC को भी जोड़ दिए हैं। आप समझिए कि कितना बड़ा क्षति होने जा रहा है, कि हमारा बच्चा को वहाँ पर दब के रहना होगा, मुजरिम की जैसा रहना होगा, कि देखो कहीं हमको ऊपर किसी तरह का इल्जाम न लगा दे। जैसे आपको मालूम होगा, आप तो पत्रकार हैं, आपको जानकारी है कि कुछ दिन पहले हम लोग के ऊपर ही हरिजन एक्ट लगा दिया, और 47 को उसमें मौजूद था, और हरिजन एक्ट लगाया, प्रशासन जांच किया तो केस झूठा पाया गया। हम लोग राजनीति करते हैं तो हम लोग
खिलाफ में लड़े थे, जिस ठेकेदार का खिलाफ लड़े वही ठेकेदार हम लोग को मजदूर के तो द्वारा, आपका कहना है कि एक और यानी इसको हथियार बनाया जा रहा है ST SC एक्ट को, और ये एक हथियार ला करके सरकार हम लोग को मारने के लिए तैयार कर दिया। आपका कहना है कि एक और सरकार जहां समानता की बात करती है कि सभी हिंदू है, सभी धर्म एक समान है, तो फिर ये यूजीसी सरकार को छोड़ दीजिए, हमारे संविधान जो है समानता की बात करता है। भारत की जो संविधान है उस सभी नागरिक को समान मानता है। तो जब समान मानते हैं तो ठीक है, कुछ लोग पीड़ित थे, उनके लिए कुछ आरक्षण लाया गया था आज़ादी के समय, संविधान में कुछ प्रपोजल उन लोगों को लिए दिया गया। तो कितना दिन तक में वो उठेंगे? आज 70 साल 78 साल होने जा रहा है आज़ादी का। जो व्यक्ति आज तक आरक्षण लेके नहीं बढ़ा, वो भविष्य में क्या बढ़ेंगे? इसलिए अब तो समानता लाइए, सबको समान होना चाहिए। ठीक ना? हमारा यही रिक्वेस्ट है मोदी सरकार से कि समान कानून नागरिकता लाया जाए, जिसमें समान व्यवहार सबके साथ किया जाए, किसी के साथ भी भेदभाव ना हो। हम लोग को बड़ा जात होने का जो है दंड नहीं दिया जाए। ऐसा ना हो कि हम लोग को बाल बच्चा स्कूल कॉलेज जाने से डर जाए। बहुत ही खतरा में हम लोग को महसूस कर रहे हैं। इसे बचाया जाए, इस कानून को वापस लिया जाए।